हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनसान क्लास में। चलिए आज देखते हैं जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया था उसको हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, कल क्या पढ़ाया गया था आपको? प्रोनाउन पढ़ाया गया था। ठीक, चलिए उसको रिवीजन करते हैं। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के विषय में कुछ और आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ाया गया था? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन में सर्वनाम होता है। प्रोनाउन कहते किसे हैं? जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन आपको बताया गया 8 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको 8 प्रकार के ही पढ़ना है। ठीक है, तो 8 प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं उसमें सबसे पहला आपको बताया गया था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आठों कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका, निजवाचक सर्वनाम, इम्फेटिक प्रोनाउन है आपका, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ठीक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है आपका, परस्परवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपका, भाव संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें से आपको क्या बताया गया था? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया गया था आगे कुछ, तो क्या पढ़ाया गया था पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत? पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के ऐसे नाउन, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करें। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ संकेत करें वही हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए इसी के विषय में देखते हैं हम। इसके विषय में आपको क्या बताया गया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत उत्तम पुरुष आते हैं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत मध्यम पुरुष आते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत अन्य पुरुष आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आपको बताया गया था जिसके द्वारा बात की जाए, जो बात करे, ठीक है, बात करने वाले व्यक्ति को हम फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत लेते हैं। अब बात जिससे बात की जाए, जो बात करे फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जिससे बात करे वो सेकंड पर्सन कहलाता है, ठीक, जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आपको इसके बाद आपको एक चार्ट बनवाया गया था, ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए, और केस के लिए आपको नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस के लिए, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल सब उसी में था, ठीक है। उसमें क्या बताया गया था आपको? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, थाउ, थाई, थी, यू, योर, यू, तू, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हारा, तुमको, ठीक, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, ठीक, वह, उसका, उसको, वे, उनका, उनको, सी, हर, वह, उसका, उसको, इट, इट्स, इट, वह, उसका, उसको, यही बताया गया था आपको, ठीक है। तो चलिए अभी आगे और आपको पर्सनल प्रोनाउन के विषय में अभी और पढ़ना है आपको, क्योंकि अभी पर्सनल प्रोनाउन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोनाउन के सभी पार्ट में सबसे अहम स्थान पर्सनल प्रोनाउन का ही है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन आपका थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, उसको आपको पढ़ लेंगे अच्छे से तो बाकी के जो सातों पार्ट हैं वो जल्दी से आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए, टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या चल रहा था? प्रोनाउन में आपका चल रहा था पर्सनल प्रोनाउन। क्या चल रहा था? पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक, पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम,
यही बताया गया था आपको। ठीक, इसी के विषय में हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के विषय में बताया गया था। ठीक, इसकी डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंतर्गत और भी कुछ चीजें हैं जो हमको जाननी आवश्यक है। चलिए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या था? फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। तो इसकी डिफिनीशन आपको बताई गई है। क्या बताया गया है? जो बात करे वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, बात करने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन से हैं? ये तो डिफिनीशन तो आपको बता ही दिया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड ठीक हैं आई वी। ठीक, आई वी, मी माई माइन, मी माई माइन, इट्स आवर, इट्स आवर। ये सभी वर्ड क्या हैं? ये सभी वर्ड फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। आई वी, मी माई माइन, इट्स आवर। ठीक है, तो इनका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। आई मीन्स होता है मैं। ठीक, वी मीन्स होता है हम, मी मीन्स होता है मुझे, माई मीन्स होता है मेरा, माइन मीन्स भी होता है मेरा। ठीक, इट्स मीन्स होता है यह वह, यह वह। ठीक, अगर कोई वस्तु दूर के लिए है, दूर पर रखी है, तो उसके लिए हम किस किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? इट्स के लिए। कोई वस्तु रखी है दूर पे तो कहेंगे इट्स, इट्स लगाएंगे, इट लगाएंगे। ठीक, क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो दूर रखी है, तो उसको कहेंगे वह। ठीक, इट मीन्स हो जाएगा वह। अगर वो नजदीक में है कोई वस्तु तो उसके लिए हम संबोधित करेंगे तो इट लगाएंगे, तब कहेंगे यह। ठीक, इट का ही प्रयोग होगा दोनों तरफ। ठीक, बेजानदार वस्तु होगी तो उसको इसकी ओर संकेत करने के लिए हमको इट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर जब हम इट का प्रयोग करेंगे दूर की वस्तु के लिए तो उसके लिए इट का अर्थ हो जाएगा वह। अगर हम नजदीक की वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे इट को तो इट का अर्थ हो जाएगा यह। ठीक, तो क्या होगा? इट मीन्स यह और वह दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि ही मीन्स वह होता है, दैट मीन्स वह होता है, दिस मीन्स यह होता है। ठीक, तो दिस दैट ही, इसका मतलब भी वह है, लेकिन यहाँ पर जो यह वह है ये बेजानदार वस्तु के लिए बताई जा रही है। ठीक है, ये जो दिस है, दैट है, ही है, ये सब क्या है? ये सब आपके जो सजीव प्राणी हैं उनके लिए यूज होता है। तो ये जो है इट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, जो निर्जीव होता है, जो न्यूट्रल होता है। ठीक, ठीक, आगे देखते हैं। इसका हो जाएगा यह, और इसका हो जाएगा आपका हमारा। ठीक, चलिए ये है आपके फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड। कौन? आई वी, मी माई माइन, इट्स आवर। मैं, हम, मुझे, मेरा, ये भी मेरा, यह वह हमारा। आते हैं दूसरे वाले। दूसरा क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। ठीक, मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मध्यम पुरुष में क्या बताया गया, जिससे हम बात करें वो हमारा सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। ठीक, क्या है, चलिए देखते हैं उसको। यू, योर्स, योर्स, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स। ठीक, यू, योर, योर्स। इसका अर्थ क्या होगा, यू मीन्स होता है तुम, योर मीन्स होता है तुम्हारा, योर्स मीन्स होता है तुम्हारे। क्या होता है, तुम्हारे। ये है आपकी। अगला है आपका, ठीक, सेकंड पर्सन के अंतर्गत सिर्फ 3 ही आएंगे, यू, योर, योर्स, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे। ठीक है, चलिए इसको रिपीट कर लेना अच्छे से। ठीक है, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सिर्फ देखना ही है इसको। ठीक, बहुत ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं देना है याद करने के लिए। ठीक है, आसानी से याद हो जाता है, बस बार बार देखते रहो इसको, बस पलटो पन्ना, देख के फिर रख दो, फिर पलटो, फिर देखो, फिर रख दो। ठीक, 2-3 बार देखोगे, 4 बार तो याद हो जाएगा अच्छे से। अगला है आपका थर्ड पर्सन, आपको बताया गया था थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक, अगला आपका थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। इसके विषय में क्या बताया गया था, डेफिनेशन आपको, कि जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो वहां पर प्रेजेंट में उपस्थित नहीं है। ठीक, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जा रहा है जो कि वहां पर वो मौजूद नहीं है। तो ये है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक, तो देखते हैं इसके विषय में, इसमें कौन कौन आता है। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड आने वाले शब्द वर्ड हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल अगले पेज में देखते हैं। ठीक, जैसे he, she, it, they। ठीक, he, she, it, they, him, his, her, hers। ठीक है, him, his, her, hers। It's their, them। ठीक, it's their, them, their, them।
ठीक, इट्स देयर देम। ये इतने वर्ड हैं, ठीक। 60% के अंतर्गत आने वाले कितने वर्ड हैं? इतने सारे वर्ड हैं। अब इनका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा वह, ये भी वह ही होगा, कर सकते ये फीमेल के लिए होगा, ठीक, ये मेल के लिए होगा। इसका अर्थ, इस ही का अर्थ वह होगा मेल के लिए, शी का अर्थ वह होगा फीमेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए। इट मीन्स भी क्या होता है आपका? यह वह अभी बताया गया, यह वह। दे मीन्स होता है वे, ठीक है। हिम मीन्स होता है उसको, उनको भी कह सकते हो, उसको या फिर उन्हें। हिज मीन्स होता है उसका, हर मीन्स होता है उसका फीमेल के लिए, ठीक है। हर्ष मीन्स होता है उसके फीमेल के लिए, ठीक। इट्स मीन्स होता है इसे, या उसे। देयर मीन्स होता है उनका, ठीक। ये है इनके हिंदी अर्थ, ठीक। ही, शी, इट, दे, हिज, हिम, हिज, हर, हर्ष, इट्स, देयर, देम। देम मीन्स होता है उनको, क्या होता है? उनको, ये, ठीक है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत कितना आते हैं? ये सभी वर्ड आते हैं, इनकी हिंदी अर्थ आपको बताए गए, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ नोट करके लिख लीजिए आप लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला पॉइंट है, कुछ विद्यार्थी इट्स में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। कुछ विद्यार्थी जो होते हैं, कुछ विद्यार्थी इट्स में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना है ना, नोट, ताकि समझ में आता रहे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है ना। कुछ विद्यार्थी इट्स में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ठीक। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते कैसे हैं? जैसे इट्स, ये है एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर दिया गया, ठीक। इट और यस के बीच में हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, जो कि ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? जो कि यह गलत है। तो सही क्या है? तो सही क्या है? ये है आपका सही, ये है आपका सही है। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? गलत, अशुद्ध है, ठीक है। चलिए,
इसी नोट में अगला हम देखते हैं मी, माइन, आवर, योर्स, हर्स, देयर्स। ठीक, माइन, आवर, आवर्स, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। ठीक, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। ठीक है, ये सभी क्या है? हर्स। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे, इनका प्रयोग प्रोनाउन में होता है। ठीक, प्रोनाउन की तरह होता है इनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। पहले इनको हम क्या करें, पहले इनको हम सारे नियम बता तो दें। ठीक है, आगे देखिए, माई, अगला नियम है आपका माई, आवर, योर, हर, देयर। माई, आवर, योर, माई, आवर, योर, हर, देयर चीज की। ठीक, माई, आवर, योर, हर, देयर, माई, आवर, योर, हर, देयर। अगर मान लीजिए आपको कभी दिक्कत हो रहा है इन सभी वर्डों को याद करने में, कैसे याद करेंगे? एक साथ में जितना बोल डालो। क्या बोलेंगे? ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, हर्स, देयर्स, इट्स, देयर, देम। ठीक, एक साथ में जितना बोल पाओ। एक बार में बोलते नहीं बनेगा, दूसरी बार बोलो। दूसरी बार में बोलते नहीं बनेगा, तीसरी बार में बोलो। तीसरी बार में नहीं बोलते बनेगा, चौथी बार में बोलो। उसको बोलते रहो, जब एकदम सेट हो जाएगा तो एक ही साथ में उसको बोल के आप खत्म कर देंगे। एक टाइम आएगा 10 बार आप अपने मुंह से उच्चारण कर दीजिए, उसको अपने मुंह से 10 बार उसको बोल दीजिए। ठीक, यहाँ से शुरू करिए, तब तक सांस मत लीजिए जब तक यहाँ पर खत्म ना हो जाए। ठीक है, ऐसे करेंगे 10 बार तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हिंदी भी कर सकते हैं। ठीक, याद करने का ही तरीका है बाकी। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। इनका प्रयोग क्या होता है? प्रोनाउन की तरह होता है। ठीक है, इनका किनका? माई, आवर, योर, हर, देयर का प्रयोग नाउन की तरह प्रोनाउन की तरह होता है। नहीं, इनका प्रयोग तो एडजेक्टिव की तरह होता है। ठीक, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स इनके लिए होता है। ठीक है, इनके लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन इनके लिए क्या होता है? माई, आवर, योर, हर, देयर, इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में होता है। चलिए, अगला हमारा नियम है हिज और इट्स। ये दो वर्ड ऐसे हैं, इनका प्रयोग नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में होता है। किसका? हिज और इट्स का। हिज और इट्स का प्रयोग, हिज और इट्स का प्रयोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में होता है। दोनों में होता है। ठीक है, एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों में होता है। चलिए, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
जैसे जैसे ठीक। पहला सेंटेंस है आपका, दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। पहला एग्जाम्पल, दिस बुक दिस बुक दिस बुक इज माइन। माइन मीन्स क्या बताया गया अभी आपको, बताइए। माइन मीन्स क्या बताया गया था? माइन मीन्स मेरा बताया गया था, ठीक। सब आई का ही रूप है, मी, माइन, माई, सब क्या है, आई का ही रूप है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है, ठीक। तो यहाँ पर माइन का प्रयोग किस रूप में हुआ है? प्रोनाउन की तरह हुआ है। किस रूप में हुआ है? प्रोनाउन की तरह हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी नाउन के पहले लगता है, तब वो एडजेक्टिव होता है। तो माइन के बाद कोई नाउन है नहीं है। माइन के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसका प्रयोग किसमें हुआ है? प्रोनाउन की तरह हुआ है। अगर इसके बाद कोई नाउन रहा होता माइन के बाद, तो क्या होता? तो उसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में माना जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह हुआ है, ठीक। माइन का प्रयोग प्रोनाउन की तरह हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, दैट इज योर्स। दैट इज योर्स। एपोस्ट्रोफी तो लगेगा नहीं, ठीक। एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि देयर्स होता है, हिज होता है, ठीक, हर्ष होता है। अभी इट्स के विषय में भी बताया गया कि इट और यस के बीच में हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो शुद्ध माना जाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? वह तुम्हारे हैं। वह तुम्हारे हैं। तो अब बताइए, इसमें योर्स का प्रयोग किसमें हुआ है? योर्स का प्रयोग भी प्रोनाउन की तरह हुआ है, क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ है। एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है। यहाँ पर प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं है ना, इस प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह ही हुआ है, एडजेक्टिव की तरह नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? प्रोनाउन की तरह हुआ है का प्रयोग प्रोनाउन की तरह हुआ है, ठीक। अगला आते हैं, अभी तक तो प्रोनाउन चल रहा था, अब हो सकता है एडजेक्टिव का एग्जांपल मिले। अगले एग्जांपल में है आपका, आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स। आई रेस्पेक्ट आई रेस्पेक्ट माई टीचर। माई टीचर्स, ठीक। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, यहाँ पर माई का प्रयोग, इसका पहले बताइए हिंदी अर्थ क्या होगा? मैं अपने अध्यापकों का सम्मान करता हूँ। सम्मान करता हूँ, ठीक। तो इसमें माई क्या है? माई ही प्रोनाउन है,
ठीक, माई क्या है, माई प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन का प्रयोग किस रूप में हुआ है, एडजेक्टिव की तरह हुआ है, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह हुआ है। क्यों, ये क्यों एडजेक्टिव हुआ, ये सब काहे नहीं हो गए, क्योंकि इनके बाद कोई नाउन नहीं था, इनके बाद कोई नाउन नहीं था। माई के बाद तो नाउन है ना, टीचर तो नाउन है, ठीक। अगर नाउन के पहले कोई प्रोनाउन लग रहा है तो एडजेक्टिव के रूप में उसका प्रयोग होता है। किसके रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है, ठीक। चलिए ये समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, ठीक। हम अपने, अभी ये सब कहाँ से हो जा रहे हैं, यहाँ पर अपने का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। अपने का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, अपने का इंग्लिश क्या होता है। यहाँ पर आवर है, यहाँ पर माई है, यहाँ पर माइन है, ठीक। यहाँ पर योर्स दिया है, ठीक। यहाँ पर तो मान लीजिए अपना अपने की बात ही नहीं किया है, लेकिन बाकी के 3 सेंटेंसों में आपके अपना अपनी क्या बात किया है ना। अगर अपने अपनी क्या बात किया है तो उसके विषय में भी हमको जानना पड़ेगा, ठीक। आखिर ये कैसे हो जा रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है, ठीक, जानकारी तो चाहिए ही। हम अपने मित्रों की सहायता करते हैं, की सहायता करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ठीक। यही है इंग्लिश का आधार। ज्यादातर प्रयोग सेंटेंस में किसका होता है, प्रोनाउन का। अब देखोगे तो सबसे ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन ही भरा रहता है, अदर प्रोनाउन की वहां पर क्राइटेरिया कम होता है, ठीक। सबसे ज्यादा कौन भरा रहता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप सेंटेंस को पढ़ने में, उसका हिंदी अर्थ निकालने में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। टेंस तो बात की बात है, टेंस तो आना ही चाहिए, लेकिन टेंस बाद में आना चाहिए। पहले हमको ये सब जो आधारभूत ढांचा है इसका, नाउन प्रोनाउन ये शब्द भेद है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इन 8 भेदों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए तब जाके अगर आप टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में कभी भी कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड इधर उधर करके उसको नहीं लिखेंगे, उसको एकदम अच्छे से व्यवस्थित ढंग से उसको सेट करके लिखेंगे, ठीक है। कब लिखेंगे, जब इनका ज्ञान हमारे पास होगा तब, ठीक है। हम अपने मित्रों की सहायता करते हैं, ठीक। तो इसमें बताइए आवर है, आवर ही तो है तो भी है तो आई भी, आई ये भी प्रोनाउन है, ठीक। दिस दैट आई वी ये सभी प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ हुआ है, उस प्रोनाउन का प्रयोग आपको पूछ रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ है कि नहीं है? तो इस प्रोनाउन की बात कर रहा है कि इसका प्रयोग किसमें हुआ है, प्रोनाउन में हुआ है कि एडजेक्टिव में हुआ है, ठीक। एडजेक्टिव में कब होगा, जब नाउन पहले लग जाएगा वही प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाएगा। और प्रोनाउन में कब होगा, जब इसके बाद कोई एडजेक्टिव लगेगा ही नहीं, ठीक। यही कहानी है। चलिए तो ये है हमारा प्रोनाउन, इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है, इसका प्रयोग भी हमारा एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। कब से एडजेक्टिव एडजेक्टिव कर रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है, विशेषण, ठीक। विशेषण का मतलब है कि जो विशेषता बताए, विशेषता बताने वाले वर्ड को हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो विशेषता ही तो बता रहा है फ्रेंड्स, नाउन की जो विशेषता बताए, जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये नाउन है फ्रेंड्स, अपने मित्र की क्या है, विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है, आवर, हमारा मित्र। मित्र कैसा, हमारा मित्र। मित्र की विशेषता क्या है कि वो हमारा है। यहाँ पर देखो टीचर्स, कैसे अध्यापक,
मेरे, माई मीन्स मेरा, मेरे अध्यापक। अध्यापक कैसे? अध्यापक की विशेषता है कि वो मेरे हैं, ठीक। विशेषता कौन बताया? माई। विशेषता यहाँ पर कौन बताया? आवर। यही है एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, किस तरह प्रयोग हुआ है? एडजेक्टिव की तरह इनका प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए और उदाहरण बता दिया जाए कि आगे बढ़ा जाए। चलिए और उदाहरण ले लीजिए। हिज बुक इज डर्टी। हिज बुक इज डर्टी। उसकी किताब, उसकी किताब गंदी है। उसकी किताब गंदी है। गंदी है, उसकी किताब गंदी है, ठीक। तो अब बताइए इसको, इसमें प्रोनाउन कहाँ है? इसमें प्रोनाउन कहाँ है? हिज बुक इज डर्टी। ये जो हिज है यही हमारा प्रोनाउन है। क्या है? यही हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। यही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो इसी का प्रयोग कैसे हुआ है? एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव की तरह, ठीक। एडजेक्टिव की तरह, ठीक। अब ये जो बचे हैं आपके, जो दिस है, दैट है, आई है, वी है, ये भी क्या है? सभी प्रोनाउन, सभी प्रोनाउन है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? समझ में आया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एग्जाम्पल समझने का, ठीक है, कि हम प्रोनाउन का प्रयोग किस किस तरह करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपका पर्सनल प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कुछ और आपको जानना है। अभी बताया गया ना कि अपना अपने के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं। उसका तो इंग्लिश ही नहीं जानते, उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं जानते हम। तो इसका उसका अंग्रेजी जानने के लिए क्या करेंगे हम? पहले उस नियम को पढ़ेंगे कहाँ से अपना आ रहा है, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं। प्रोनाउन भरने के नियम। प्रोनाउन भरने के नियम। प्रोनाउन भरने के नियम। चलिए पहला नियम, ऐसे पॉइंट बनाते चलिए, आप लिखते चलिए, ठीक। अपने के सेंस में पहले तो यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए एक, अपने के सेंस में। अपने के अर्थ में, ठीक। अपने के अर्थ में इसको देखना है। अब बनाइए पॉइंट। चलिए आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आई के साथ, आई के साथ अपने के लिए, आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग होता है। माई का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा है आपका
वी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं। वी के साथ अपने अपने के लिए, वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग करते हैं। अब आवर का प्रयोग कहाँ होगा? वही एडजेक्टिव का जब केस आएगा तब। ठीक, सेंटेंस में इसे बोला जाएगा। ठीक, लास्ट में जब आपका एडजेक्टिव आना होगा तो उसके पहले जो प्रोनाउन प्रयोग होगा उसी के विषय में बात किया जा रहा है। ठीक है, कभी देयर्स आता है, कभी देम आता है, कभी इट्स आता है, कभी माई आता है। ठीक, कभी हिज आता है, कभी हर आता है। ठीक, इनके लिए क्या कर लेंगे, इन्हीं नियमों से हम उसको अपने के लिए सेंस में उसको जोड़ेंगे। ठीक है, ताकि हम उसमें कंफ्यूज ना हो, अच्छे से उसको उसका अर्थ जान सकें। ठीक, वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग होता है। यू के साथ अपने के लिए, यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग करते हैं। ठीक, योर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे है आपका ही के लिए, ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। हिज का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखना इसको, इनका यूज बहुत ज्यादा होता है सेंटेंसेज में। ठीक, कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आपको इनमें से कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। आगे है आपका सी के लिए अपने के लिए, सी के साथ अपने के लिए सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं। सी के लिए अपने के लिए, सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं। आगे है आपका इट के साथ अपने के लिए, इट के साथ अपने के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं? इट्स का। प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट के साथ अपने के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है आपका दे के साथ अपने के लिए, दे के साथ अपने के लिए, दे के साथ अपने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कभी आएगा ये जो माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर जो आपको दिया गया है, जिसका प्रयोग होता है वाक्य के बीच में अपने के लिए, ये सदैव वाक्य के बीच में ही रहेगा, पहले नहीं होगा। ठीक है, पहले नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। क्या बताया गया आपको? प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। ठीक, तो प्रोनाउन कहते किसे हैं? ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? प्रोनाउन 8 प्रकार का होता है, जिसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं इस समय? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी अर्थ क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इसकी डिफिनीशन आपको बताया गया। क्या बताया गया? किसी व्यक्ति या वस्तु की, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें, हमारा वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या है? जो बात करे
फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आई, वी, मी, माई, माइन, ठीक, आवर्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इट्स भी आएगा। ठीक है, आगे आपको बताया गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के अंतर्गत जिससे हम बात करें वो हमारा सेकंड पर्सन है। ठीक, और उसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? यू, योर, योर्स। ठीक, और थर्ड पर्सन के विषय में क्या बताया गया आपको? थर्ड पर्सन के विषय में आपको ये बताया गया कि जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक, जिसके विषय में हम बात करें, यानी कि वो वहां पर प्रेजेंट में मौजूद नहीं है, यानी कि किसी और अन्य के विषय में जब बात करें तो हमारा होता है थर्ड पर्सन। तो इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, दे, ठीक, हिम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देम, ये है। और आपको बताया गया था कुछ नियम। पहला नियम क्या था आपका? कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इट के लिए इट्स में कभी कभी वो एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं, इट और यस के बीच में, जो कि गलत है। इट और यस के बीच में एपोस्ट्रोफी का चिन्ह कभी नहीं लगता। ठीक है, वो गलत है। इट्स लिख लेंगे पूरा तो एपोस्ट्रोफी का चिन्ह बाद में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इट और यस के बीच में हम नहीं लगाना चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताया गया कुछ देखिए, आगे आपको क्या बताया गया था? यही बताया गया था। अभी यहाँ तक पहुंचे थे ना, कुछ विद्यार्थी इट्स में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, जैसे इट्स यहाँ पर कर दिए हैं, जो कि यह गलत है। बताया गया आपको माइन, योर्स, आवर्स, माइन, योर्स, आवर्स, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, इनका प्रयोग क्या है? प्रोनाउन की तरह करते हैं। ठीक, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, इनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया जाता है। माई, आवर, योर, हर, देयर, इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। हिज और इट्स का प्रयोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इस पर आपको एग्जाम्पल की तरह तौर पे कुछ 2-4 एग्जाम्पल बताए गए हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। कुछ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं, कुछ प्रोनाउन की तरह प्रयोग होते हैं, कुछ एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह प्रयोग होते हैं। अब अपने के लिए अभी क्या बताया गया आपको कि आई के लिए माई का प्रयोग होता है, आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग होता है। ठीक, वी के लिए वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग होता है। ठीक, ये बताया गया है। ठीक, आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग, वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग, यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग, ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग, शी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग, इट के साथ अपने के लिए इट्स का प्रयोग, दे के साथ अपने के लिए देयर्स का प्रयोग करते हैं। अब इस पर जो अभी होगा, इस पर जो एग्जाम्पल बताए जाएंगे वो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी समय टाइम बहुत कम हो बचा है, अभी और लाइव आने वाले हैं। ठीक, रत्नाकर सर। तो चलिए यहाँ तक आज जो है हो गया है, अगली कक्षा में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।